everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our new chapter of class 4th, which is chapter number 9 about light. Okay, let's start it. See, the sun is the main source of light during daytime. It gives us heat and light. We work, play and do our day-to-day activities in the presence of sunlight. So when the sun sets in the evening, it becomes dark. We cannot see things in the dark. We have to use artificial sources of light such as bulb, tube light, candles, lamp, torches, etc. to see things in the dark. So student, what they are saying कि डे टाइम पे यानी कि जब डे टाइम है, दोपहर या दिन वाला वक्त है, उस समय पे जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है ऑन द अर्थ दैट इज सन, राइट. सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. जो भी हम एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में अपनी करते हैं लाइक वर्क, प्ले, ये सभी एक्टिविटीज हम सनलाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं. अब इवनिंग टाइम पे, जब इवनिंग टाइम पे सन सेट हो जाता है, उस टाइम पे अब क्या डार्कनेस यानी कि अंधेरा होने लगता है. एंड उस कंडीशन में फिर हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट को यूज करते हैं. बिकॉज डार्कनेस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, इसीलिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट रिक्वायर्ड होता है. देखो, मॉर्निंग एंड डे टाइम पे तो वी आर हैविंग द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन इवनिंग टाइम पे जब सन सेट हो जाता है, एट दैट टाइम वी नीड सम अदर सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर आर्टिफिशियल सोर्सेज सच एज बल्ब, ट्यूब लाइट, कैंडल, लैम्प, टॉर्चेस. ओके, ये सभी आर्टिफिशियल सोर्सेज है, यानी कि ये वो सोर्सेज ऑफ लाइट है जिनको ह्यूमन बीइंग ने, मैन ने बनाया है. एंड इन्हीं के थ्रू हम डार्कनेस यानी कि अंधेरे में देख पाते हैं. ओके, सन भी एक सोर्स ऑफ लाइट था, बट दैट वाज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. क्यों? क्योंकि इसको हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है. ओके, चलो. सो नाउ द टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ लाइट. व्हाट आर सोर्सेज ऑफ लाइट? सी, ऑल द ऑब्जेक्ट विच गिव अस लाइट आर सोर्सेज ऑफ लाइट. वो सभी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं उन्हें सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है. जैसे कि सन, बल्ब, टॉर्च, कैंडल एक्सेट्रा, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? द वन विच एमिट लाइट ऑन देयर ओन. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की अपनी लाइट एमिट करते हैं, खुद की अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं. उन्हें ल्यूमिनस सोर्सेज कहा जाता है या ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. जैसे कि जितने भी स्टार्स है, ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग सन, ये सभी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है. नेक्स्ट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एमिट एनी लाइट ऑन देयर ओन. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. ये दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मून. मून क्या है, आपको शाइन करता हुआ दिखता है बट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सन की लाइट को ही ये रिफ्लेक्ट बैक करता है. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द मून शाइनिंग इन द नाइट स्काई. ओके, नाउ हाउ डज लाइट ट्रैवल? अब लाइट ट्रैवल कैसे करती है? You must have seen water flowing in rivers and streams. It does not flow straight in a line. It keeps changing direction according to the curves and bend on the way. But light cannot bend like this. It travels in a straight line. When we switch on a light bulb in a dark room, we see light at once. Actually, it takes a little time to reach our eyes, and this time period is so small that we cannot measure it. The rays of the sun take about 8 minutes to reach the earth. Light travels in a straight line as thin beams known as rays. So, students, what they're saying कि जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, वाटर जो है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में फ्लो होता है, राइट. अब वो वाटर जो है आपका स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं होता है. क्या होता है, वाटर की डायरेक्शन जो है इन वाटर बॉडीज में चेंज होती रहती है. जिस अकॉर्डिंग वाटर में कर्व्स आते हैं या जो बेंड्स आते हैं इसके रास्ते में, उस अकॉर्डिंग वाटर क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है. लेकिन लाइट इस तरीके से अपने डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं करती है. लाइट इस तरीके से बेंड नहीं कर सकती है. लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी. ओके, चलो. जैसे कि आप जब एक लाइट बल्ब को स्विच ऑन करते हो एक डार्क रूम के अंदर, तो आप देखोगे लाइट एक बारी में आपको देखने को मिलती है. एक्चुअली क्या, लाइट थोड़ा टाइम पीरियड लेती है हमारी आईज तक पहुंचने के लिए. एंड ये टाइम पीरियड इतना स्मॉल होता है कि इतना कम टाइम पीरियड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए लेती है कि आप इस टाइम को मेजर भी नहीं कर सकते हो. अगर बात करें सनलाइट की, तो सन की जो रेज है वो अबाउट 8 मिनट्स का टाइम पीरियड लेती हैं हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है थिन बीम्स की फॉर्म में विच आर नोन एज रेज ऑफ लाइट. नाउ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट रेज किसी एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं, एंड क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है. तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज फॉल हुई, लेकिन क्योंकि उससे आगे लाइट रेज नहीं जा सकती है, तो वो ऑब्जेक्ट लाइट रेज को बाउंस बैक कर देता है. एंड इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड इफ एनी सोर्स रिफ्लेक्ट्स लाइट टू आवर आईज, वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस. एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सोर्स
लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आईज के अंदर, तब हम जाके अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. एग्जाम्पल गिवन है कि आपको जो मून दिखता है नाइट स्काई में, वो बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट मून के ऊपर फॉल करती है, मून उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है एंड तब जाके आपको मून शाइनिंग दिखता है. नाउ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि कैन यू सी थ्रू द वॉल और टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड. वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज सम थिंग्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, आपके रूम में जो वॉल है, क्या आप उस रूम की वॉल के थ्रू दूसरी साइड क्या हो रहा है ये देख सकते हो? नो. व्हाई? बिकॉज ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है, सभी ऑब्जेक्ट्स अपने थ्रू लाइट को पास होना अलाउ नहीं करते हैं एंड जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है उन्हें बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि वो जो वॉल है, जिसके वॉल के थ्रू आप दूसरी साइड नहीं देख पा रहे हो, दैट मीन्स वो वॉल क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल बुक, स्टोन, वुड एक्सेट्रा. देन देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम. अब ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो पाती है एंड अगर वो कंप्लीटली पास हो पाएगी तो आप उस ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड भी बहुत इजीली देख सकते हो, राइट? आप एग्जाम्पल ग्लास, क्लियर पॉली बैग, ठीक है, ग्लास होता है, क्लियर पॉली बैग्स होते हैं, ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम कंप्लीटली देख पाते हैं बिकॉज इनके थ्रू लाइट पास हो सकती है एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. ओके, चलो. नाउ there are certain objects which allow only little amount of light to pass through them. We can see hazily through them and they are called translucent objects. अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू लाइट पास तो हो पाती है लेकिन कंप्लीटली पास नहीं होती, ना तो कंप्लीटली पास होते ना कंप्लीटली ब्लॉक होती है. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमें जो विजिबिलिटी होती है वो क्लियर नहीं होती, थोड़ी हेजल या थोड़ी ब्लर होती है. एग्जाम्पल बटर पेपर, पॉली बैग्स एक्सेट्रा, दीज आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. Next is shadow. What is it? Shadows are formed when the path of light is blocked by anything. Opaque objects do not allow light to pass through them and hence they form shadows. Shadows are always formed on the opposite side of the light. See, shadow यानी कि परछाई. Students, shadow कब बनती है? जब लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसी ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्मेशन वहां पर होती है. एक डार्क पैच एरिया देखने को मिलता है, उस एरिया को क्या? शेडो कहा जाता है. एज वी नो, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड लाइट अगर किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है एंड रास्ते में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है जो लाइट को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, उसको आगे ट्रैवल नहीं करने देता है, दैट मीन्स वहां पे अब क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का शेडो फॉर्मेशन होगा. अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही होती, यानी कि उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हो सकता था वो क्या हो जाता कि वो जो ऑब्जेक्ट बीच में था उसके थ्रू लाइट बेंड होके चली जाती. लेकिन ये प्रॉपर्टी लाइट के पास नहीं होती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पाथ को ब्लॉक करेगा, सो दैट मीन्स व्हाट, कि वहां पे फिर लाइट पास नहीं होगी एंड वहां पे आपको उस ऑब्जेक्ट की शेडो देखने को मिलती है. शेडोज बनाने वाले ऑब्जेक्ट्स हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही वही ऑब्जेक्ट्स है जिनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो ही नहीं सकती कंप्लीटली. सो इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये अलाउ ही नहीं करते लाइट को पास होने के लिए, इसीलिए हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स का ही शेडो फॉर्मेशन होता है. एंड शेडो हमेशा लाइट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है. Our shadows are long in the morning and evening because of slanting rays of the sun. अब शेडो भी क्या डिफरेंट लेंथ की होती है एट द डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ द डे. जैसे कि अगर हम देखें तो मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे हमारी जो शेडोज फॉर्मिंग होगी वो काफ़ी क्या होंगी? लॉन्ग होंगी. क्यों? बिकॉज उस टाइम पे सन की जो रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती है, ठीक है. लेकिन दे बिकम शॉर्ट एट नून व्हेन द सन इज राइट ओवरहेड एंड आवर शेडोज मूव विद अस, ठीक है. लेकिन नून टाइम पे क्या होता है? बिकॉज सन बिल्कुल ओवर आवर हेड होता है, जस्ट हमारे सर के ऊपर होता है, तो उस टाइम पे शेडो थोड़ी सी शॉर्ट यानी कि छोटी बनती है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम. ओके. एंड शेडो की एक और प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आप मूव करोगे हमारी शेडो भी हमारे साथ मूव करती है. ओके. सम रूल्स ऑफ शेडो फॉर्मेशन. क्या क्या रूल्स है शेडो फॉर्मेशन के? अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स. एज आई टोल्ड यू, जिस सोर्स से भी लाइट मिल रही है, लाइट सोर्स का जो भी डायरेक्शन है उससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो फॉर्मेशन होता है. फॉर व्हाइट लाइट द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर. अगर व्हाइट कलर की लाइट है तो शेडो हमेशा ब्लैक कलर की बनेगी. एंड द शेडो फॉर्म इज जस्ट द आउटलाइन ऑफ द ऑब्स्टेकल. एंड जो शेडो बनती है वो जस्ट उस ऑब्स्टेकल की, यानी कि जिसके थ्रू लाइट ब्लॉक हो गई है, उसका जस्ट एक आउटलाइन आपको देखने को मिलता है, जिसको आप शेडो कहते हैं. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड and I hope you all must have understood it very clearly.
We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to everyone.